टेबल वर्जन की, ठीक है। अगर और ये डिस्कनेक्ट इस फोन में जिसमें ये ताले का आइकॉन बना हुआ है, फोन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो कंपनी का या फिर आईक्यू कंपनी का कोई भी फोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, या फिर सिंपली समझाऊं तो आपने अपने फोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक तोड़ा और अब जब आपका फोन ऑन हुआ तो यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बन के आ रहा है, और अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप वाईफाई वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और अगर आप अपने फोन में, जिस फोन में लॉक लगा है उसमें अगर वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं और वाईफाई कनेक्ट करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका जो फोन है वो कहता है कि यहाँ पर कॉपी एप्स एंड डेटा, और डोंट कॉपी पे क्लिक करते ही आपका फोन बोलता है कि जो आपके फोन में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा था वो डाल दो, आपका फोन खुल जाएगा। अब आपको वो पता नहीं है तो डोंट वरी, यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करने के बाद आपका फोन बोलेगा कि भैया लॉक तोड़ने से पहले जो आपके फोन में ईमेल आईडी लॉगिन थी और उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट करोगे, आपके फोन में वही सेम ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी और आपका फोन का एफआरपी हट जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे मेरे पास तो दोनों नहीं है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप अपने वीवो के या फिर आईक्यू कंपनी के किसी भी फोन में जिसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ चुका है उसकी एफआरपी आप कैसे बाईपास कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब फोन बाईपास हो जाएगा तो उसमें व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया ऐप्स कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अब आपको करना क्या है वो समझ लेने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, इस फोन को बाईपास करने के लिए आपके पास एक और फोन होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का होगा चलेगा, लेकिन एक फोन चाहिए। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं चाहिए होगा, घबराओ मत। अब क्या करना है आपको, फोन को कुछ इस तरीके से हाथ में ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, आवाज बढ़ाने वाली और आवाज घटाने वाली, दोनों बटनों को कुछ एक ही टाइम पर एक साथ इस तरीके से दबा कर रखेंगे। जब दोनों बटनें एक ही टाइम पर दबेंगी 10 सेकंड के लिए तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन पे क्लिक कर देना। अब फिर से वही काम करना है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, दोनों को एक ही टाइम पे दबाना है। तब आपके फोन में ऑन होगा टॉक बैक या फिर यूं कहें टॉल्क बैक। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉक बैक इनेबल करने के बाद स्क्रीन पे आपको इस तरीके से एल बनाना है, इस तरीके से। एक बार में ना आए तो घबराना मत, स्क्रीन सर्च पे क्लिक करके डबल टैप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो स्पेस का एक बटन है, स्पेस के जस्ट बगल में ये एक ग्लोब का आइकॉन है। अगर जिस भी भाई के फोन में ये जो ग्लोब का आइकॉन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, आगे बताऊंगा पेड हेल्प क्या है। लेकिन जिनको इंस्टेंट समझना है तो वो समझ लें कि आपको मैं वीडियो कॉल पे गाइड कर दूंगा, आपका फोन बाईपास या फिर अनलॉक करवा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूं। और याद रखना, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है या फिर पेड हेल्प लेनी है तो पहले ये ही सुनिश्चित कर लें कि आपको पेमेंट पहले करना होगा इस चैनल पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर आपको ये जो स्पेस के बगल में एक ग्लोब का आइकॉन है या फिर धरती का आइकॉन है या फिर यूं कहें पृथ्वी का एक आइकॉन है, इस पे जाकर 2 बार जल्दी जल्दी इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट का एक बटन है, उसके बाद 2 बार यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद 3 उंगलियां लेनी है और स्वाइप कर देना है इस तरीके से। स्वाइप करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का एक बटन है, डबल टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब फिर से क्या करना है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, दोनों को एक ही टाइम पर इस तरीके से दबाना है। अब क्या हुआ, टॉक बैक ऑफ हो गया, फिर टॉक बैक बंद हो गया। अब समझते हैं, बैक करना है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझो। यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब आप चले गए यहां पर, जो डोंट कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा था
उसके बाद यहाँ पर एक बार बैक कर देना। बैक करने के बाद आप कहाँ पे आ गए, वाईफाई वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको सी ऑल वाईफाई पे क्लिक कर देना होगा। सी ऑल वाईफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू नेटवर्क का एक बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आने ही जैसे ही ये ऑप्शन आ जाए, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको देख लेना है, एक ऑप्शन होगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, इसको ऑन कर देना है। यहाँ से इसको ऑन कर देना है और अलाउ बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 डॉट आ गया, इस पे क्लिक कर देना है। असिस्टेंट पे क्लिक करके बोलना है ओपन इजी शेयर, ओपन इजी शेयर, ओपनिंग इजी शेयर। इस तरीके से इजी शेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर एक बार टैप कर देना है, इजी शेयर ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपका इजी शेयर ओपन नहीं हो रहा है तो आप उससे पेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पेड हेल्प लेते दौरान आपको पेमेंट पहले करना होगा। अब यहाँ से इसको चेक कर देना है, अग्री बटन पे क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, पहला जो मेथड हुआ करता था वो ये हुआ करता था, फाइल ट्रांसफर का ये जो ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे डिवाइस क्लोन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होता था। उसके बाद दिस इज ए न्यू डिवाइस, उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस क्लिक करके गॉट इट, और उसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ। एंड आपके इस फ़ोन में, आपके इस वीवो वाले फ़ोन में कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड आ जाता था। किसी किसी के फ़ोन में क्यूआर कोड नहीं आता था, तो यहाँ पर देखो स्विच का एक ऑप्शन है, स्विच करने के बाद स्कैनर आ जाता था। देखो स्विच किया मैंने, अब स्कैनर खुल गया। अब बैक करते हैं, एंड्रॉयड पे जाते हैं, देखो क्यूआर कोड आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है। दूसरा फ़ोन लेने के बाद यहाँ पर प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है ACTVITY, एक्टिविटी लॉन्चर। क्या सर्च कर देना है, एक्टिविटी लॉन्चर, और इसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है अपने किसी भी फ़ोन, चाहे वो सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, कोई भी फ़ोन हो चलेगा, उसमें आपको एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक बार बैक करना है और यहाँ पर जाकर लिखना है इजी शेयर। जो इजी शेयर आपने खोल रखा है वही सेम इजी शेयर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको खोल के दिखा देता हूँ। इजी शेयर PT वीवो मोबाइल इंडोनेशिया ये लिखा होगा, इंस्टॉल कर देना है। अब इंस्टॉल करते ही जैसे यहाँ पर ओपन बटन दिखाई दे, ठीक है, जैसे ही ओपन बटन दिखाई देगी तो आपको बस इतना याद रखना है कि उस ओपन बटन पे ही क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो सारी चीज़ों को अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट ही मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब समझते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे सारा प्रोसेस करना है या फिर कैसे सारी चीज़ों को करना है। ध्यान से समझो, इसको बाईपास करने के बाद आप बहुत ही ईज़िली अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाएँगे। आप ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका ईज़ी शेयर ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे चेक करके, इस बॉक्स को चेक करके एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपको डिवाइस क्लोन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ऑटोमेटिकली दिस इज़ एन ओल्ड डिवाइस आपके दूसरे वाले फ़ोन में ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से परमिशन देनी होगी। जो भी ऑथराइज़ेशन या फिर जो भी परमिशन माँगे आपको परमिशन देनी होगी। अगर आपको परमिशन में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप पहले फ्री का ऑप्शन या फिर थोड़ी बहुत सेटिंग से छेड़छाड़ करके चेक कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बैक करेंगे और यहाँ पर सेट नाउ पे क्लिक करके इस तरीके से लोकेशन को भी ऑन कर देना होगा। उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे फिर से ऑथराइज करेंगे, इजी शेयर को ऑथराइजेशन देंगे, अलाउ करेंगे, बैक करेंगे, उसके बाद सेट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर भी इसको इजी शेयर को हम ऑथराइज कर देते हैं। और जैसे हम ये करके फ्री होंगे तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड और यहाँ पर एक स्कैनर, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से स्कैन कर लेना है, लाइक दिस। ठीक है, अब जिनका सवाल है
कि मेरे भैया मेरे फ़ोन का तो कैमरा ही ख़राब है, तो उस केस में क्या? और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है इनकम्पैटिबल वर्ज़न की, ठीक है? अगर आपके भी फ़ोन में ये जो इनकम्पैटिबल वाली प्रॉब्लम आ रही है दोनों फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद, तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। गॉट इट पे क्लिक करेंगे और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बैक करेंगे। अब दोनों फ़ोन में खुल चुका है ईज़ी शेयर। अब ईज़ी शेयर खुलने के बाद यहाँ पे इसको कट करता हूँ। दोनों फ़ोन में ईज़ी शेयर खुल चुका है ना, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर डिवाइस क्लोन की जगह फ़ाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, इसमें भी फ़ाइल ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान देना है, इस फ़ोन में जिसमें ये ताले का आइकॉन बना हुआ है, जिसमें लॉक लगा है, उसमें रिसीव बटन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरे फ़ोन में यहाँ पर आई वांट टू सेंड पे क्लिक कर देना होगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, याद है ना आपने एक्टिविटी लॉन्चर तो पहले से ही आपने एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल कर रखा है। बस ऐप वाले सेक्शन में चले जाओ, ऐप्स वाले में, और यहाँ से इस एक्टिविटी लॉन्चर को चुन लो, सेंड पे क्लिक कर दो और अब देखोगे सेम नाम से सेम मॉडल के हिसाब से यहाँ पर मॉडल आ जाएगा। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कैमरा काम नहीं कर रहा तो स्कैन से कर लो या फिर मैनुअली कर सकते हैं। तो मैं स्कैन पे करूँगा, स्कैन करके इस तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको स्कैन कर लिया है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होते ही आपका जो एक्टिविटी लॉन्चर है इसमें आ जाएगा आपके लॉक फ़ोन में। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को कर देना है इस तरीके से बंद। बंद करने के बाद अब प्रोसेस को समझिए, ठीक है? बंद करने के बाद प्रोसेस को समझिए। यहाँ पर इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही 5 से 7 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल। ओपन बटन पे क्लिक कर देना होगा। ओपन बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप दिख जाएगा, एंड्रॉयड सेटअप में चले जाना है, ठीक है? एंड्रॉयड सेटअप में चले जाना और अब देखो ये एक्टिविटी लॉन्चर नया वाला है तो थोड़ा सा एक बार नीचे खींचना होगा, तब जाके सर्च बार आएगा। सर्च बार में लिखना है जाकर, और यहाँ पर देखो अभी कीबोर्ड नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट कीबोर्ड पे एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना, 2 बार क्लिक कर देना, कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद लिखना है SWIP, स्वाइप लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर स्वाइप टू नेविगेट का एक ऑप्शन है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब मेरी बात को समझो, 2 उंगलियां यूज करनी, एक तो लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करने के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन खींचने के लिए। जैसे कोई मैसेज आता है तो आप देखते हैं ना किसका नोटिफिकेशन आया, वो तो यहाँ पर लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करके इस तरीके से स्वाइप करना है और ऑटो रोटेशन को ऑन कर देना है। ऑटो रोटेशन ऑन हो गया। अब फ़ोन को कुछ इस तरीके से, जैसे मूवी देखते हैं तो इस तरीके से कर देना। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करके गेस्ट पे क्लिक कर देना है और गेस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है। देखो सारा स्टेप एकदम डिटेल्ड है, एकदम आसान है, बट आपको समझने का थोड़ा सा मुश्किल हो जा रही है, बट मैं आपको आसान भाषा में ही तो समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी इसको स्वाइप कर देंगे ऊपर की तरफ। फ़ोन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ऑलमोस्ट आपका फ़ोन खुल चुका है, ठीक है? अब आपको सबसे पहला काम जो करना है, स्वाइप करना है इस तरीके से। पहले तो ऑटो रोटेशन को ऑफ करना है, ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ से इंटरनेट को मैं कर दूंगा ऑफ। अब इंटरनेट को मैंने जैसे ही ऑफ किया उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। यहाँ पर यूजर एंड अकाउंट लिखा होगा या फिर मल्टीपल यूजर लिखा होगा, तो आपको यूजर एंड अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है? ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है लेकिन आपको वहाँ पर जाना है, डिसएग्री पे क्लिक कर देना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर का एक ऑप्शन होगा उस पर चले जाना है और एग्जिट गेस्ट मोड पे क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक कर देना है। जैसे स्विचिंग टू ओनर लिखा हुआ आएगा, आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपका होम स्क्रीन पे आ जाएगा। हो सकता है कि होम स्क्रीन पर ना आए, तो आपको क्या करना है, पावर और वॉल्यूम अप इस तरीके से दबाना है। आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट पे क्लिक करके फ़ोन को एक बार बंद करके ऑन कर देना है, ठीक है? फ़ोन को एक बार बंद करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद का प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो अगर स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखना है तो आपको इस चैनल पर ही ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट मिलेंगे।
ठीक है? तो मेक श्योर कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से करा हो, सीखा हो। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व होने लायक रही तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगा, अदरवाइज़ आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना होगा पेड हेल्प। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दूँगा और वहाँ पे आप मुझे जो सर्विस चार्ज है उसको देकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका सवाल ये है कि मेरे भाई अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको आपके पैसे इंस्टेंट रिफंड कर दिए जाते हैं और यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, ठीक है? स्वाइप कर देंगे लाइक दिस। अब आपका फ़ोन फिर से वहीं पे आ गया, ठीक है? याद है ना आपको? यहाँ पर देखो ताले का आइकॉन सेटिंग में बदल चुका है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखोगे तो सेटअप ऑफलाइन का एक ऑप्शन है जो आ चुका है। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्किप पे क्लिक करके फटाफट सेटअप करते हुए चले जाना है, ठीक है? यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक करते ही आपको फटाफट सेटअप करते मोर एक्सेप्ट एग्री नेक्स्ट, इसको अनचेक करके एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कुछ जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हुई या फिर कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीज़ें डाउनलोड करनी हुई, तो नॉर्मली आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपकी प्ले स्टोर की आईडी लॉगिन नहीं होगी आपके फ़ोन में। आपका फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ़ बाईपास हुआ है, कंप्लीट अनलॉक नहीं हुआ है। बाईपास का क्या मतलब है? सिंपल सी बात समझो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा और ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होगी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होगी और स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा, ठीक है? और बाकी कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर वीवो ऐप स्टोर पे चले जाना है। वीवो ऐप स्टोर पे जाने के बाद एग्री बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से होम पेज का एक ऑप्शन उस पे चले जाना है। अगर आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, गेट पे क्लिक करो। इंटरनेट फास्ट जितना भी फास्ट रहेगा उसी के हिसाब से ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं इसको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा सब कुछ डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। फ़ोन बंद करके ऑन कर सकते हैं, अपडेट आया तो अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपने मेरे इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, अपने फ़ोन को बाईपास कर लिया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल हुआ आ गया है, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन पे ऑप्शन देकर देख लीजिए, कंट्री कोड डालते ही आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चाहे वो चला सकते हैं। तो होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और हाँ, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए यार जाना। थैंक यू।